दोस्तों, यह कहानी बहुत ही खूबसूरत रोशनी नाम की लड़की की है जो आईएएस की तैयारी कर रही होती है। वह पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी, इसलिए वो दिन रात मेहनत करके आईएएस की तैयारी कर रही होती है। वह नेट के माध्यम से हर रोज़ फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ढूंढती रहती है कि कोई ऐसा उसे मिल जाए जो आईएएस की तैयारी में उसकी मदद कर सके, कुछ गाइडलाइंस दे सके। इसी सिलसिले में वह ऐसे व्यक्ति से जा मिलती है जिसने उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। तो आखिर रोशनी के साथ क्या हुआ था, यह जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। दरअसल दोस्तों, जो आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो लखनऊ की सच्ची कहानी है। लखनऊ की रहने वाली रोशनी बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी और वह बड़े होकर कुछ करना चाहती थी। यानी कि उसके दिल में जज्बा इतना था कि वो चाहती थी कि आईएएस अधिकारी बन जाए और इसलिए वह पढ़ाई को पूरी करने के बाद आईएएस अधिकारी बनने की तैयारी करने लगती है। किसी न किसी से कुछ न कुछ मदद ले लेती है और इसी तरह नेट से भी सर्च करने लगती है। और सर्च के दौरान उसे एक व्यक्ति मिलता है जो कि उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसकी तैयारी के लिए बहुत सारे मटेरियल मुफ्त में दे दूंगा और तुम्हें एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो तुम्हारी आईएएस की तैयारी में बहुत मदद करेगा। इस पर रोशनी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तब वह कहता है, कुंभ का मेला भी लगने वाला है, तुम वहीं आ जाना। इसके साथ साथ तुम कुंभ का मेला भी घूम लोगी और वहीं तुम्हें उस शख्स से मिलवाऊंगा जिससे तुम अपने जितने भी प्रश्न हो वो पूछ सकती हो और उससे मदद ले सकती हो आईएएस की तैयारी के लिए। जब रोशनी कुंभ मेला में पहुंचती है तो वह देखती है कि एक टेंट में उसके रहने की व्यवस्था की गई है। लेकिन तभी वह व्यक्ति रोशनी से कहता है, यहाँ टेंट में रहना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ऐसा करते हैं कि हम होटल में ठहर जाते हैं, हम होटल में चल के ही आराम करेंगे। इस पर रोशनी कहती है ठीक है और चुपचाप वह होटल चली जाती है। होटल जाने के बाद वह देखती है कि वहाँ पहले से ही एक व्यक्ति मौजूद है। वो वही व्यक्ति था जिससे यह व्यक्ति उसे मिलवाने वाला था। यानी कि जो व्यक्ति पहले से वहाँ मौजूद था वह इगुनी संस्था का प्रोफेसर था। जब रोशनी उस व्यक्ति को देखती है तो बड़ा ही खुश हो जाती है और फिर दोनों में बातचीत शुरू हो जाता है। यह बातचीत बहुत लंबा चलता है, दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद सभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वे लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रोफेसर से बात करने के बाद जैसे वो कमरे में आती है तो वह व्यक्ति भी आ जाता है जो इसे होटल तक लेकर आया था। उस व्यक्ति को देखकर रोशनी उससे बातचीत करने लगती है और फिर यह सिलसिला कुछ टाइम चलते रहता है। बातचीत के दौरान वह व्यक्ति रोशनी को पानी देने के बहाने उसमें कुछ नशीली पदार्थ मिला देता है। जैसे ही रोशनी वह पानी पीती है वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। उसके बाद वह व्यक्ति उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है। रोशनी उसका विरोध करती है पर वह नहीं मानता और मनमानी करना शुरू कर देता है। दोस्तों, आपको बताते चलो कि वो जो व्यक्ति उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था वो कोई आम आदमी नहीं था बल्कि पुलिस ऑफिसर था। उस रात रोशनी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसकी इज्जत तार तार हो जाती है। वह दरिंदा जरा सा भी उस पर रहम नहीं करता और उसके साथ खिलवाड़ किए जा रहा था। जब वो पुलिस ऑफिसर उसके साथ दरिंदगी कर रहा था तो उसकी कुछ गंदी वीडियो भी बना ली थी ताकि आगे चल के रोशनी उसका विरोध ना कर सके। जब दीपिका को थोड़ा होश आता है तो वह उस पुलिस ऑफिसर को भला बुरा कहने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे कारनामे सबको बताऊंगी। उसके बाद वह पुलिस ऑफिसर उसे सारी वीडियो दिखा देता है और कहता है, अगर तूने ज़रा सा भी जुबान चलाई तो ये सारे वीडियो मैं इंटरनेट पे पब्लिश कर दूंगा। इसके बाद तुम्हारी खामोखा बदनामी हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि तुम चुपचाप ही रहो। उस वक्त रोशनी कुछ कह न सकी। अब रोशनी की ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो गई थी और वो पुलिस ऑफिसर अब हर वक्त इस मौके की तलाश में रहता और उसे कभी होटल में तो कभी कहीं बुलाकर उसके साथ गंदा कृत्य करता। इसके साथ ही रोशनी को बहला फुसलाकर उसे बहुत सारी महंगी गिफ्ट देता है और उसे खूब सारी शॉपिंग कराता है ताकि रोशनी चुपचाप रहे, किसी से कुछ न कहे। अब धीरे धीरे उस पुलिस ऑफिसर का मन इतना बढ़ गया कि वह रोशनी को
अब अपने दोस्तों के रूम पर भी बुलाने लगा। इसी बीच रोशनी की मुलाकात उस पुलिस ऑफिसर की पत्नी से हो जाता है। वह पुलिस ऑफिसर की पत्नी को रोते हुए सारी सच्चाई बताती है, मगर उसकी पत्नी को विश्वास नहीं होता कि उसका पति इस तरह की हरकत भी कर सकता है। इसी तरह समय बीतता है और फिर अप्रैल 2023 का समय आ जाता है और रोशनी प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि वह अब गर्भवती हो चुकी थी। जब इसकी जानकारी उस पुलिस ऑफिसर को होता है तो वह रोशनी को बहला फुसलाकर इस हॉस्पिटल तो कभी उस हॉस्पिटल में अनजाने नाम से ले जाता है और उसका एक दिन अबॉर्शन करा देता है। जब रोशनी का अबॉर्शन हो जाता है उसके बाद रोशनी को और भी गुस्सा आता है। वह नज़दीकी थाने जाती है और अपना रिपोर्ट दर्ज कराती है, अगर वहाँ थाने में भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। वे कहते हैं कि तुम्हें किसी अधिकारी से परमिशन लेके आना होगा, तभी यहाँ तुम्हारा केस दर्ज हो सकता है। इसके बाद रोशनी एक से बढ़कर एक अधिकारी के पास जाती है और उन्हें पत्र देती है और उसमें पूरी कहानी लिख देती है कि कैसे उसकी ज़िंदगी को एक पुलिस अधिकारी ने बर्बाद कर दिया है। उसका 2019 से लेकर 2023 तक शारीरिक शोषण किया गया। इस बीच उसे बहुत धमकाया गया, यहाँ तक कि उसके पिता को भी धमकाया जाने लगा और कुछ पैसों की भी लालच दी जाने लगी कि रफा दफा इस मामले को यहीं कर दो। पर फिर भी रोशनी हार नहीं मानी और वह लगातार बड़े अधिकारी से संपर्क करती रही। रोशनी अब महिला हेल्पलाइन का यानी कि 109 का भी सहारा लेती है। IGRS जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोर्टल बनाया है, जहां पर कोई भी महिला व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। लेकिन जब उसको वहां से भी कुछ ज़्यादा खास मदद नहीं मिलती तो इसी बीच उसके कुछ वीडियो वायरल होने लगते हैं। इस पर DGP इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और कहते हैं कि इसे कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जांच शुरू हो जाता है। जांच में यह पाया जाता है कि रोशनी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। इसके बाद उसका मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। जांच के दौरान साबित हो जाता है कि रोशनी के साथ पुलिस ऑफिसर ने गलत किया है। अब पुलिस ऑफिसर के साथ साथ उसके दोस्तों और उसकी पत्नी पर भी मुकदमा चलता है। जब मीडिया वाले पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं तो वह साफ ही इस जुर्म से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है ताकि मेरी जो छवि है वो ख़राब हो सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है ताकि इस तरह की घटना से हम बच सके। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।